नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे श्री रेणुका शुगर के बारे में, क्योंकि शेयर लगातार गिरता जा रहा है और आपकी डिमांड पे मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों अगर इस शेयर के एक मंथ की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो शेयर लगातार गिरता जा रहा है और हमने यहाँ पे देखा कि शेयर ने 2 बार एक दिन का अपर सर्किट भी लगाया था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शेयर नीचे ही जा रहा है, जिसके कारण इन्वेस्टर हाइपर हो चुके हैं। दोस्तों मैंने शब्द यूज़ किया इन्वेस्टर। आप इन्वेस्टर हो तो आप इस शेयर को लंबा ले जाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इस शेयर के साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर इस शेयर की गिरावट की बात करें तो ब्राज़ील में शुगर की प्रोडक्शन दोबारा से चालू हो चुकी थी, जिसके कारण जो शुगर के प्राइस है वो गिरते हुए नजर आए थे और उसके बाद हमें यहाँ पे डाउन सर्किट भी देखने को मिला था सभी शुगर सेक्टर में। दोस्तों सभी शुगर सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पर्सनली रेणुका की बात नहीं कर रहा। पूरे शुगर सेक्टर में हमें डाउन सर्किट देखने को मिला था जब ब्राज़ील की प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट हो चुकी थी और शुगर के दाम गिरने लग पड़े थे। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करोगे, ये इथेनॉल की प्रॉब्लम नहीं थी, ये शुगर की प्रॉब्लम थी, वाइट शुगर की प्रॉब्लम थी। अगर इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल की प्रोडक्शन अभी भी 2 से 3 गुना चल रही है और आने वाले समय में आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट करके बता देंगे शुगर के शेयर। अगर इस शेयर की बात करें दोस्तों, एक दिन का अपर सर्किट देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर लोअर सर्किट देखने को मिला। तो दोस्तों इस शेयर में गिरावट क्यों हो रही है, तो दोस्तों उसी का रीज़न लेके आया हूं मैं आपके लिए कि क्यों गिरावट हो रही है, इस शेयर को क्या एग्जिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों अगर इस शेयर की गिरावट का कारण बताऊं तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, इस शेयर में हमें जंप देखने को मिला था कि इथेनॉल की प्रोडक्शन को 2 गुना से 3 गुना कर दीजिए, जिसके कारण हमें एक अच्छा सा जंप देखने को मिला था इस शेयर में। उसके बाद शुगर की न्यूज़ आई थी, वाइट शुगर की, उसके बाद शेयर में डाउन सर्किट देखने को मिला और उसके बाद फिर एक बार डाउन सर्किट देखने को मिला। इसका कारण है पेट्रोल के दाम। इथेनॉल की प्रोडक्शन इसीलिए बढ़ाई गई थी कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे भी आता रहता था कि पेट्रोल के प्राइस 100 पार हो चुके हैं, कहीं पे 103 102 भी चला गया है। तो इसी के कारण सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि इथेनॉल की प्रोडक्शन की जाए। आने वाले समय में इथेनॉल का यूज़ किया जाएगा व्हीकल में, जिसके कारण हमें शुगर शेयर में जंप तो देखने को मिला। और उसके बाद एक न्यूज़ निकल के आई थी, आपने में भी देखा हो, 2 दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी जिसमें साफ साफ बोला था कि ओपेक अपनी क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ाने वाली है, जिसके कारण पेट्रोल के प्राइस नीचे आ सकते हैं। दोस्तों किसी चीज़ को लिमिटेड बनाया जाए तो उस चीज़ का प्राइस बढ़ता है, और अगर उस चीज़ को ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाए तो उस शेयर का दाम घटता है। तो ओपेक की तरफ से एक बयान निकल के आया था कि महंगाई बढ़ रही है पूरे ही वर्ल्ड में, जिसके कारण हम फ्यूल की मात्रा जो हम लिमिटेड बनाते थे वो हम ज़्यादा बनाएंगे, जिसके कारण हमें फ्यूल के प्राइस यानी कि पेट्रोल या डीजल के प्राइस गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। और जैसे ये न्यूज़ निकल के आई थी उसके बाद हमें शेयर में गिरावट देखने को भी मिली शुगर सेक्टर में। दोस्तों श्री रेणुका शुगर की बात नहीं हो रही, अगर बजाज शुगर देखोगे तो उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। राणा शुगर देखोगे या केएमसी शुगर, किसी भी शुगर स्टॉक को देखिए उसमें गिरावट हो रही है, और कारण सिर्फ एक था जिसके कारण इथेनॉल की प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, पेट्रोल महंगा होने के कारण। अभी वो पेट्रोल सस्ता होने के कगार पे है। दोस्तों अगर पेट्रोल की बात करें तो बहुत ही अच्छी बात है, पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल से बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ती है। आपको इसका एग्जांपल दूं तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से या फिर मैदानी क्षेत्र से सब्जी भी लेके आते हो सब्जी मंडी में, तो वो भी गाड़ी से ही आती है, और गाड़ी में अगर पेट्रोल 100 का डलेगा तो सब्जी का प्राइस ऑलरेडी महंगा ही हमें सब्जी मंडी में देखने को मिलेगा और आपके घर में भी महंगा ही आएगा। और अगर आप ऑनलाइन भी सामान मंगाते हो तो उसका प्राइस भी बढ़ के आएगा, उसके भी चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे थे। यानी कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो आपके घर में जो भी सामान आ रहा है वो महंगा ही देखने को मिलेगा, जिसके कारण महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी के कारण ओपेक ने एक बड़ा फैसला लिया था, जो कि आने वाले समय में पेट्रोल के रेट हमें कम देखने को मिल सकते हैं इस फैसले के कारण। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन निकल गया था, तो क्या अभी हमें रेणुका शुगर को एग्जिट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ, एक हो गया दूध, गोल्ड और पेट्रोल। दोस्तों इनके प्राइस आने वाले समय में ऊपर ही जाएंगे। यहाँ पे ओपेक का एक फैसला आया था आज से 2 या 3 महीने पहले कि ओपेक सिर्फ लिमिटेड मात्रा में पेट्रोल प्रोड्यूस करेगी, जिसमें साफ साफ बोला था अगर आपको चाहिए तो ले लेना, नहीं तो रहने देना। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया को पेट्रोल वहाँ से लेना ही पड़ता था, जिसके कारण लगातार प्राइस बढ़ता गया क्रूड ऑयल का, और इंडिया को यहाँ से बार बार उठाना पड़ा, क्योंकि अगर इंडिया में पेट्रोल नहीं आएगा तो इंडिया की इकोनॉमी ध्वस्त भ्रस्त हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ से हमें पेट्रोल लेना ही था। और हमें यहाँ पे पेट्रोल के दाम भी बढ़ते हुए नजर आए, और उसके बाद हमें एक डिसीजन आया था कि इथेनॉल की प्रोडक्शन ज़्यादा कर दीजिए। लेकिन अभी पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, तो अगर आप इस शेयर को एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हो तो दोस्तों ये भी आपकी गलती हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल के दाम आज नहीं तो आने वाले समय में बढ़ेंगे ही।
और अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने को कम से कम 8 से 9 साल हैं पूरी तरफ से दबदबा बनाने के लिए। तो उससे पहले जो प्रोडक्शन होगी वो इथेनॉल की होगी, क्योंकि इथेनॉल ये जो पेट्रोल के प्राइस को पूरी टक्कर दे सकता है। और आने वाले समय में इसकी प्रोडक्शन अब कम नहीं होने वाली, ये उतनी ही रहेगी या उससे ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर आप इस शेयर को सोच रहे हो कि एग्जिट कर दे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का नजरिया है। आपको ये देखने को मिल गया कि पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, आपको ये देखने को मिल गया ब्राजील में प्रोडक्शन द्वारा से स्टार्ट हो गई, तो हमें शुगर शेयर नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे। लेकिन ये सारे शॉर्ट टर्म के डिसीजन है। अगर आप इस शेयर को एग्जिट करना चाहते हो, आपका पैसा आप कर सकते हो। लेकिन आप ये भी जरूर सोचना कि श्री रेणुका जैसे स्टॉक ने इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए कितने सारे प्लान लगा दिए हैं, और ये शेयर आने वाले समय में एक अच्छा सा मुनाफा कमा के दे सकता है इथेनॉल की बदौलत। तो अगर आपके पास ये शेयर है, आप इसको लंबा ले जाने की पूरा कोशिश कीजिए। शॉर्ट टर्म के नज़रिए से आया तो आप इस शेयर को एग्जिट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखते हो तो ये शेयर आपको एक दिन 100 रुपीज़ भी जाता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आपके पास ये शेयर है, आप इसे लंबा रखने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको ये मुनाफा ही देगा। और मैंने आपको इसका कारण भी बता दिया क्यों गिर रहा है, और आपको ये भी बता दिया कि ये आने वाले समय में ऊपर ही जाएगा और क्यों जाएगा। और आखिरी डिसीजन अब आपका होगा, क्योंकि मैं तो इस शेयर को लंबा रखने वाला हूं। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें, बजाज हिंदुस्तान शुगर जो कि इंडिया का नंबर 1 कंपनी है शुगर से रिलेटेड, उस शेयर से मेरे को ये बेस्ट लगता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल उस शेयर से काफी अच्छे हैं। तो दोस्तों जाते जाते यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो आपको ये नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, और मिल भी रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये शेयर आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा, और इसका एग्जांपल मिलेगा आपको क्वार्टरली रिजल्ट में, जिस हिसाब से इसके नंबर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे इथेनॉल के प्रोडक्शन के कारण। क्योंकि इथेनॉल की प्रोडक्शन 2 से 3 गुना करने को बोला है, और 2 से 3 गुना मतलब आने वाले समय में रिवेन्यू में एक अच्छा सा जंप देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले समय में ये शेयर हमें ऊपर जाता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।